हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन स्वास्थ्य, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य क्या है? वे शारीरिक और मानसिक दशा है जो सम्मिलित रूप से किसी नर अथवा मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करती है। जनन स्वास्थ्य कहलाती है। फिर से एक बार और, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? वे शारीरिक और मानसिक दशा है जो सम्मिलित रूप से किसी नर अथवा मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करती है। जनन स्वास्थ्य कहलाती है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जन्म के लिए जनन स्वास्थ्य को उत्तम होना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति कुपोषित नहीं है, उसका मानसिक संतुलन एवं क्रियाशीलता दोनों ठीक है, यदि उसके जनन अंगों की बनावट संबंधित कोई दोष नहीं है, यदि उसके जनन अंगों की कोई विकृति या बीमारी नहीं है, यदि उसमें संपूर्ण जनन क्षमता पाई जाती है, तो यह कहा जाता है कि उसका जनन स्वास्थ्य उत्तम है। किसी व्यक्ति को जन्म लेने के लिए जनन स्वास्थ्य का उत्तम होना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति कुपोषित नहीं है, उसका मानसिक संतुलन एवं क्रियाशीलता दोनों ठीक ठाक है, यदि उसके जनन अंगों की बनावट संबंधी कोई भी दोष नहीं है, यदि उसके जनन अंगों में कोई भी विकृति या बीमारी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जनन स्वास्थ्य जो है उत्तम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को भरपेट संतुलित आहार नहीं मिलता हो, यदि किसी व्यक्ति को भरपेट संतुलित आहार नहीं मिलता, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जनन क्षमता में कमी होती है। क्या होता है कि उसकी जनन क्षमता में कमी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जनन के लिए उपयुक्त नहीं है, यदि उसके जनन अंगों की बनावट या क्रियाशीलता में कोई दोष है, अथवा यदि उसके जनन अंगों में कोई बीमारी है, तो उस व्यक्ति का जनन स्वास्थ्य दोषपूर्ण मानता है। यदि किसी व्यक्ति के जनन अंगों में कोई बीमारी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति का जनन स्वास्थ्य जो है दोषपूर्ण है। ठीक है, और उस व्यक्ति का जनन स्वास्थ्य खराब या बीमार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नलिखित कारक किसी व्यक्ति के जनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब पहला देखिए, अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन। अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन के कारण क्या होता है कि जनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा देखिए, मानसिक तनाव और शारीरिक अस्वस्थता। तीसरा है सामाजिक वातावरण तथा मानसिक दबाव। चौथा है अशिक्षा। पांचवा है गंदगी तथा व्यक्तिगत स्वच्छता। छठा है शारीरिक दोष या जनन अंगों की विकृति। सातवां है यौन रोग। इन सभी कारण क्या होते हैं कि जनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यौन रोग। जनन अंगों की बीमारी को यौन रोग कहते हैं। जब जनन अंगों में कोई बीमारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यौन रोग कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब पहला देखिए, जनन अंगों की कुष्ठक्रिया से उत्पन्न रोग। ऐसे रोग जो जनन अंगों की दुरुपयोग एवं उनकी देखभाल नहीं करने से होता है। इस प्रकार के रोग जो है, जब जनन अंगों का हम दुरुपयोग करते हैं, उनकी उचित देखभाल नहीं करते हैं, तो ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अथवा उनमें कोई जन्मजात विकृति होती है, इस श्रेणी में आते हैं। जब किसी व्यक्ति के जननांगों में जन्मजात विकृति हो जाती है, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, संक्रमण। ऐसे रोग जो गंदगी और व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण उत्पन्न होते हैं। संक्रमण कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति जब गंदगी में रहता है और अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता है, तो क्या होता है? संक्रमण फैलता है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, संभोग के माध्यम से फैलने वाला रोग। ऐसे रोग जो किसी यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ संभोग करने से उत्पन्न होता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जब किसी यौन रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ जब संभोग करता है, तो इस प्रकार का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है और एचआईवी एड्स होता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो गोनोरिया जो सिफिलिस है, ये जीवाणु जनित रोग है, जबकि एचआईवी एड्स जो है, ये विषाणु जनित रोग है। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, यह एक वायरस जनित रोग है। ये कैसा रोग है? तो वायरस जनित रोग है, जो एचआईवी द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो एचआईवी द्वारा उत्पन्न होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, एड्स की शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव लक्षण कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी के बाद वायरस रक्त, वीर्य, आंसू, लार, दूध आदि के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। ये कैसे फैलता है? जब संक्रमित व्यक्ति का रक्त, वीर्य, आंसू, लार, दूध आदि जो है, जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब आ जाता है, तो उस व्यक्ति को भी क्या हो जाता है? एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, इस बीमारी में व्यक्ति का प्रतिरोधक तंत्र धीरे धीरे बेकार हो जाता है और उसे तरह तरह की बीमारी के संक्रमण, कैंसर, मस्तिष्क का बेकार हो जाना, श्वेत रक्त कणों का समाप्त हो जाना आदि संकट घेर लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कोई व्यक्ति एड्स रोग से संक्रमित होता है, तो क्या होता है कि उसका जो प्रतिरोधक तंत्र है, वो धीरे धीरे बेकार होने लगता है। उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घेर लेती है। उसे कैंसर हो जाता है, मस्तिष्क का बेकार हो जाता है
श्वेत रक्त कण जो है धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये सब की संकट उसे घेर लेता है, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी का संक्रमण औसतन 28 महीने का अवधि लेता है। कितने महीने का अवधि लेता है? 28 महीने का अवधि लेता है। अर्थात संक्रमण होने की तिथि से 28 महीने के भीतर कभी भी इस बीमारी का लक्षण प्रकट हो जाता है। यानी कि 28 महीने के भीतर कभी भी ये जो बीमारी का जो लक्षण है वो दिखाई देने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यौन रोग के संक्रमण की वर्तमान स्थिति। सिफिलिस और गोनोरिया दो प्रमुख यौन रोग है जो संभोग के माध्यम से फैलते हैं। सिफिलिस और गोनोरिया जो है वो कैसे फैलते हैं? तो संभोग के माध्यम से फैलते हैं। विश्व आंकड़ों के अनुसार सिफिलिस 50 मिलियन और गोनोरिया जो है 150 मिलियन रोगी है। सिफिलिस कितने रोगी है? तो 50 मिलियन, जबकि गोनोरिया के 150 मिलियन रोगी है। फिर भी वास्तविक आंकड़े इन बताए गए आंकड़ों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। ठीक है। आज भारत में यौन रोगों की समस्या चिकित्सा जगत की कुछ विकटतम समस्याओं में से एक है। ठीक है। इन बीमारियों से बचने के लिए संयमित और अनुशासित जीवन, आत्मसंयम तथा यौन शिक्षा की अधिक आवश्यकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।